नमस्कार, आप सबका स्वागत बात उत्तराखंड की में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। तो बात उत्तराखंड की में हर बार हम बात करते हैं उत्तराखंड के विकास के बारे में, वहां पर चल रही योजनाओं के बारे में और सरकार किस दिशा में उनमें काम कर रही है, ये भी आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना काल के बाद उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म, ट्रैकिंग, वाटर स्पोर्ट्स का क्या है भविष्य, क्या है संभावनाएं और कौन सी लोकेशंस हैं जिन्हें यहाँ पर आइडियल कहा जा सकता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि जो उत्तराखंड है, जो पहाड़ों के इलाके होते हैं, वहां पर एडवेंचर टूरिज्म काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और वहां पर टूरिस्ट जो है वो एडवेंचर टूरिज्म के चलते या रिलीजियस चीजों के चलते बहुत ज्यादा वहां पे जाना पसंद करते हैं। अब एडवेंचर टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट की यानी रोजगार के किस तरह के चांसेस हैं और किस तरह से वहां पर सरकार की तरफ से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज इस बारे में बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ चौपट जुड़े हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी मनीष जोशी जी का, जो कि फाउंडर है फर्स्ट पैराग्लाइडिंग स्कूल ऑफ उत्तराखंड के पौड़ी में और साथ साथ वो डबल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है मोटरसाइकिल और यंगेस्ट माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट डिजाइनर है, प्लस वो क्रिएटर है पैराग्लाइडिंग स्कूल और क्रिएटर है फर्स्ट पैरामोटर नदर इंडिया में। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ विनय सिंह है, जो पैरामोटर एक्सपर्ट है और पहले आपको बता देते हैं कि प्रोफेशन से आर्किटेक्ट हैं और अब ये HASA यानी कि इंडियन एरो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आज हमारे साथ रतन सिंह असवाल जी हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक अमेरिकन कंपनी से की, लेकिन उसके बाद उसे छोड़कर इन्होंने उत्तराखंड के फॉर्मेशन में लग गए, सॉरी। और साथ-साथ इनका जो काम करने का पैशन था, उन्होंने इसे एडवेंचर टूरिज्म के साथ जोड़ा और आज ये काफी सारे गाँव को, तकरीबन 7,000 गाँव को उत्तराखंड के स्टेट में ढूँढकर घोस्ट विलेजेस से दोस्त विलेजेस बनाने में कामयाब हुए हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत सर। इसके साथ ही आज हमारे साथ होंगे विनोद मुसान जी भी, जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं लेकिन बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। और आपको बता देते हैं कि विनोद जी संपादक हैं, वरिष्ठ उप संपादक हैं अमर उजाला में और पत्रकारिता के जीवन में अपनी खबरों में पर्यटन और स्वरोजगार को विशेष रूप से इन्होंने बहुत महत्व दिया है। इसके साथ ही आज हमारे साथ हैं आनंद शंकर जी। आपको बता देते हैं कि पिछले 10 सालों से भी ज्यादा ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं और साथ-साथ इन्होंने 2013 में कलप ट्रस्ट की खोज की और आपको बता दें ये भी कि इन्होंने टन्स रैली की शुरुआत, टन्स ट्रेल्स की शुरुआत की, सॉरी। और इसके बारे में भी इनसे खूब बात करेंगे क्योंकि ये भी जहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एम्पावर करते हैं ताकि जो कम्युनिटीज हैं वो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को बढ़ावा दे सके। तो आज ये सारे अतिथि हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत सर। मैं सबसे पहले जो सवाल करना चाहूंगी वो मनीष जोशी जी से है कि जिस तरह से आज हम एडवेंचर टूरिज्म में सर बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में इसमें क्या-क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी, अगर मैं संभावनाओं की बात करूं तो आप कोरोना काल के बाद क्या-क्या संभावनाएं देखते हैं और कौन सी लोकेशंस ऐसी हैं जिनमें आपको लगता है जो आइडियल हो सकती हैं एडवेंचर टूरिज्म को लेकर? जी मैं एक्चुअली मोस्टली एडवेंचर स्पोर्ट्स से अपना करियर मैंने शुरू किया है। ट्रैकिंग, मोटरसाइकिलिंग और इस तरीके की चीजें मैं कराता रहा हूँ। रही बात पोस्ट कोरोना जो हमारा सिनारियो है उसमें कुछ इस प्रकार के टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हमारे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जिसमें कि लोगों की दूरी एक दूसरे से हम लोगों की थोड़ी सी बनी रहे। जैसे आप ये कह लीजिए कि जो क्राउडेड जगह हैं, जैसे आपके होटल इंडस्ट्री और इस तरीके की जगह हैं जहाँ पे ज्यादा क्राउड्स आते हैं, या आप कोई कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह जिनमें कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे हट करके आप अगर जो कोई भी चीज करते हैं जिसमें कि आप एक डिस्टेंस बना के कर सकते हैं, तो मेरे अंदाज से वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपके ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हम लोगों के जैसे ग्लाइडिंग का हो गया, एक वो है, उसमें काफी आपकी दूरी रहती है। अगर आप ट्रैकिंग के प्रोग्राम्स चलाते हैं, ट्रैक्स में आप इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स में आपको थोड़ा-सा एक दूरी बनाते हुए आप अगर जो कोई इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, मेरे हिसाब से वो अभी फिलहाल जब तक कोरोना हमारा थोड़ी बहुत संभावना बनी रहेगी, जब तक कि इसका कोई क्योर नहीं निकलता या कोरोना बिल्कुल गायब नहीं हो जाता, तो अगर जो हमको एडवेंचर की एक्टिविटी या तो हमको कोई टूरिज्म की एक्टिविटीज करनी ही करनी है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेगी जिसमें कि इंडिविजुअल्स के तौर पे हम ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं। विनय जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की या पैरा स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें या अगर हम बात करते हैं राफ्टिंग की, तो कुछ दिन पहले हमने देखा अभी हाल फिलहाल में आया कि जो नैयार नदी है सतपुड़ा की, वहां पर भी राफ्टिंग की शुरुआत की गई।
इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना है आपका इसके बारे में? नयार वैली में राफ्टिंग की और एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत अपार संभावनाएं हैं। पिछले साल मैंने और मेरे एक साथी पायलट ने नयार वैली में ही वहाँ पर सतपुली और खैरासैंड जगहों पे हमने टेस्ट फ्लाइंग की थी और वहाँ पे एरो स्पोर्ट्स की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वो जगह हर तरीके से एरो स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त है और वहाँ पर चूंकि रिवर का फ्लो भी अच्छा है तो वहाँ पर जो आपका रिवर राफ्टिंग है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। चूंकि ये एरिया लैंसडाउन के बहुत नजदीक है, लैंसडाउन पे फुटफॉल अच्छा होता है पर्यटकों का, तो लैंसडाउन पे पर्यटकों के फुटफॉल के लिहाज से देखते हुए बहुत आसानी से पर्यटक वहां तक पहुंच सकते हैं और इस वैली में टूरिज्म को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। रतन जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने घोस्ट विलेजेस से दोस्त विलेजेस को बनाने का जो बीड़ा उठाया, वो बहुत ही अच्छी पहल है। साथ साथ अगर बात करें, आपने खुद भी एक अमेरिकन कंपनी में जॉब किया है, उसको छोड़ के आप उत्तराखंड के फॉर्मेशन से जुड़े और आपका जो पैशन था उसने आपको आगे बढ़ाया। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है? क्योंकि आप 7,000 गांव से जुड़ चुके हैं जिनको आपने तब्दील किया है कहीं ना कहीं, तो उनकी फिजिबिलिटी के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, या अभी के लेवल पे क्या सिचुएशन है उन गाँव की जिनको आपने ट्रांसफॉर्म किया? तो अभी तक जो 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 आंकड़े आते हैं बताते हैं तो इतने घोस्ट विलेज तो अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरह से गति है उसमें आने वाले समय में 4,000 गांवों तक के घोस्ट विलेज की संख्या पहुंच जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी जो हमारे प्रयास भी एडवेंचर की तरफ हैं, क्योंकि हमने जगह जगह ट्रायल्स की हैं और अभी विनय जी ने बात करी थी कि नयार वैली में अभी वो कयाकिंग और राफ्टिंग के जो वो हुए ट्रायल्स हुए हैं, तो ये ट्रायल्स हम बहुत पहले कर चुके हैं। ये सरकारी स्तर पे अब हुआ है ये, लेकिन हम लोग इसमें निरंतरता में अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो ये वो हमारा क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र से आते हैं तो हम उस चीज को कर रहे हैं। लेकिन ये इसके पीछे मैं बता देता हूँ कि नयार वैली को ही हमने क्यों चुना, क्योंकि मैं तो गंगा में ऑलरेडी काम करता हूँ। तो इसका एक सीधा था कि हमने लैंसडाउन पे एक सर्वे किया था, जो लैंसडाउन में जो टूरिस्ट आते हैं उन पे हमारा एक सर्वे था। तो हमने वहां पे देखा कि जो 80% जो टूरिस्ट आता है उसका ये कहना था कि हम लैंसडाउन दोबारा नहीं आएंगे। तो उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि लैंसडाउन अच्छी जगह है लेकिन यहाँ एक्टिविटीज कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। इवन रेस्टोरेंट तक अच्छे नहीं है कि जहाँ पे हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकें। अब चूंकि लैंसडाउन में तो हमारे पास कोई इतने संसाधन नहीं थे कि हम लैंसडाउन में कुछ कर पाते, तो इसी कड़ी में हमने नयार वैली की सीला एक जगह है, हमने वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज शुरू करी हैं। तो हम कयाकिंग राफ्टिंग हम पहले ही कराते हैं। इसी कड़ी में हमने एंगलिंग को जोड़ा है। जिस तरह से विनय जी ने वहाँ पे ट्रायल्स किए हैं, तो हमने पैरामोटरिंग और जो है उसका मनीष जी का फील्ड है, वो मैं नाम भूल, पैराग्लाइडिंग के हमने टेस्ट किए हैं, वो हमने भी हमने दोनों के भी टेस्ट किए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है एग्रो टूरिज्म या हॉर्टिकल्चर टूरिज्म को भी जोड़ के देखा है, जो कि अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक सीला में ही है नयार वैली में, और दूसरा सीला के ऊपर एक जगह घंडियाल पड़ती है, घंडियाल गांव है, और दूसरा घंडियाल गांव के नीचे एक गांव है साकनी। तो वहां पे हमारे इस तरह के प्रयोग चल रहे हैं, निरंतरता में चल रहे हैं। इसके साथ हम जैसे अभी आप कोरोना काल की आपने बात करी थी, तो लॉकडाउन 2 से और अनलॉक 3 तक मैं लगातार 10 डिस्ट्रिक्टों में मैं बना रहा हूँ गवर्नमेंट की परमिशन लेके। तो हमने युवाओं को कनेक्ट करने का प्रयास किया है कि यहीं रुक के कुछ प्रयास किए जाएं। और इसी कड़ी में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो हमसे टच में हैं, गवर्नमेंट के टच में, जो कि प्रयास कर रहे हैं कि यहीं पे एडवेंचर टूरिज्म या हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में काम करके यहीं आजीविका विकसित वो कर सकें, ऐसा प्रयास हो रहा है। और इसमें वर्तमान सरकार में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इस पे बहुत ज्यादा फोकस है। उन्होंने बहुत सारे अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का भी अनाउंसमेंट किया, और उसकी मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने बाकायदा एक्सपर्ट्स की एक कमेटी भी बनाई है। सबसे खुशी की बात है कि उस कमेटी में जो कि हॉर्टिकल्चर के हमारे जनक हैं, हमारे राज्य के श्री महेंद्र कुंवर जी, वो भी उस कमेटी में है। तो प्रयास सरकार के स्तर पे भी हैं और हमारे स्तर पे भी हैं, और जो आए हैं बाहर से लोग वो भी प्रयासरत हैं कि किस तरह से यहीं रुका जा सके और एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ा जा सके, किस तरह के उनको काम किया करना चाहिए। ये काम हमारा है
उनको गाइड करने का, जो हम इससे पहले से ही जुड़े थे। आगे जाने की परमिशन नहीं थी, बुग्याल में तो हम जा नहीं पाए। तो जो स्थानीय स्तर पे जो लड़के पहले से मौजूद हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। और अब जो नए लोग आए हैं, जो स्पेशली जो होटल इंडस्ट्री से आए हैं, या जो थोड़े बहुत समृद्ध हैं शहरों में, उनके पास थोड़ा पैसा है, वो अपने लिए यहाँ पे जमीन तलाश रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है संदेश है, बहुत बहुत सुखद पहल है, ये बहुत सुखद अनुभव है कि हमारे प्रदेश के बच्चे जो है अपनी जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतरता में वो आ रहे हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जिम्मेवारी अब हमारी बढ़ जाती है कि हमें उनको कैसे गाइड करना है। और हम लोग यदि इस भरोसे रहेंगे कि इस उत्तराखंड पर्यटन विभाग उनको बहुत ज्यादा गाइड कर लेगा, तो उसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आज की डेट तक तो नहीं की जानी चाहिए। कल कोई परिवर्तन यदि उसमें हो जाता है, कोई महत्वपूर्ण जो है मिरेकल यदि हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में तो उत्तराखंड के पर्यटन विभाग से किसी तरह की अपेक्षा तो मैं कम से कम मैं तो नहीं रखता हूँ कि वो युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने का काम करेगा। लेकिन हाँ, जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी इसमें लेनी पड़ेगी कि वो किस तरह से एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में भागीदार बन सके। आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने टॉन्स टेल की शुरुआत की, तो ये आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? कब और क्यों, कैसे किया आपने शुरुआत? हाँ, गुड इवनिंग। हम जो है वेरी वेरी फोकस्ड और एक छोटे से कंपनी है। हम सिर्फ मोरी ब्लॉक के अपर टोन्स वैली में काम करते हैं। और जैसे सर ने अभी बताया था, केदार कांठा और हर की धुन में बहुत ओवर क्राउडिंग होता है, तो हम टोन्स वैली में हर जगह में काम करते हैं, उन दोनों जगह को छोड़ के। हमारा पुश रहा है पिछले 7 साल में कि जितने भी बिछड़े हुए और बैकवर्ड जो गांव हैं, उनको कैसे हम टूरिज्म के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम पहले एक छोटा सा गांव कलाब, जो जिसका रोड नहीं है, बहुत काफी कट ऑफ वाला गांव है, ना रोड है ना पुल है, तो उस गांव में हमने शुरू किया काम करने में। अभी हम लगभग 11 गांव में काम कर रहे हैं टोन्स वैली में। हमारा सांकरी में 0 प्रेजेंस है और ये काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जो है हमारा फोकस जो है प्रोडक्ट क्रिएशन में रहा है कि हम कैसे हाई वैल्यू टूरिज्म ला सकते हैं ऐसे जगहों के लिए। हम मेरा सिंगल माइंडेड फोकस जब से मैंने 2013 में शुरू किया है, इट हैज बीन टू ब्रिंग हाई वैल्यू टूरिज्म, क्योंकि आप जितना हाई वैल्यू टूरिज्म ला सकते हैं, उतना कम्युनिटी में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ज्यादा स्किल ट्रांसफर हो जाएगा। मेन बॉटलनेक मेरे जैसे लोगों के लिए जो ऐसे विजन के साथ काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये कि यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू और बेसिक हॉस्पिटैलिटी के क्वालिटी का इश्यू। जैसे अभी तो हमारी चर्चा ये चल रही है कि हम कैसे ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम उत्तराखंड को प्रमोट करेंगे और हमारा अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे सर बोल रहे थे इससे पहले कि काफी सारे युवक जो आए हैं वापस, जिनमें ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग है या बड़े-बड़े केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी कंपनीज में काम किए हैं, बहुत सारे उनके पास हाई क्वालिटी स्किल्स हैं। हमें उसको यूज करना पड़ेगा कि कैसे हम हॉस्पिटैलिटी सर्विस का जो बेस क्वालिटी है उत्तराखंड में, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखिए, उत्तराखंड में कुमाऊं का क्वालिटी बहुत अच्छा है। कुमाऊं में काफी सारे अवार्ड विनिंग बेड एंड ब्रेकफास्ट, माउंटेन लॉज, काफी सारे हाई क्वालिटी स्टे ऑप्शंस हो रखे हैं कुमाऊं में। ऑफ कोर्स ये तो बहुत सारे चीज हैं जो आउटसाइड से जो आए हैं, दिल्ली बॉम्बे से, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और अपनी तरफ से किया है। पर आप जैसे ही गढ़वाल क्रॉस करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिवाइड क्रॉस हुआ है, क्योंकि ऋषिकेश और मसूरी को छोड़ के आपको कुछ नहीं है गढ़वाल में। मैं जब क्लाइंट्स को यूरोप में जाके पिच करने के लिए जाता हूँ, मेरे पास एक भी 2 स्टार वाला भी प्रॉपर्टी नहीं है इन दोनों जगह को छोड़ के। तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है क्लाइंट लोग को समझाने के लिए, स्पेशली फॉरेन क्लाइंट्स की, कि ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्लाइंट इधर आ सकते हैं। विनय जी, अगर हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभी हमने इंक्लूड नहीं किया। हम देखते हैं टिहरी झील एक अच्छा आइडियल लोकेशन है उसके लिए, बट जिस तरह की संभावनाएं वहां पे नजर आती हैं, आपको लगता है कि उतने लेवल पे काम होता है वहां पे, हो रहा है मतलब?
टिहरी झील में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और टिहरी एक ऐसा डेस्टिनेशन हो सकता है जो इतना ज्यादा सीनिक है। हम वहां पर वाटर स्पोर्ट्स से लेके एयर स्पोर्ट्स, लैंड स्पोर्ट्स तीनों कंबाइन कर सकते हैं वहां पे। और टिहरी अपने आप में इतना सुंदर डेस्टिनेशन है और इतना फोटोजेनिक है कि हम लोग जब भी वहां पे फ्लाई करते हैं या जब भी वहां के फोटोग्राफ्स पब्लिश करते हैं तो वहां पे हमें बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स मिलता है लोगों से। और लोग पूछते हैं कि भाई उत्तराखंड में ऐसी जगह भी अवेलेबल है क्या। इसी कड़ी में हमने एरो स्पोर्ट से जोड़ते हुए वहां पर SIV ट्रेनिंग कोर्स की एसोसिएशन के लिए परमिशन हमने वहां पे ली थी, लेकिन इस बार कोविड और कुछ और वजहों से वो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। शायद हम अगले साल इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि जो SIV ट्रेनिंग है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग होती है और ये बहुत बड़े वाटर बॉडी के ऊपर ही की जाती है। तो लाइक वाटर स्पोर्ट्स की SIV ट्रेनिंग, इसके अलावा अगेन यहाँ पे जो भी इस टाइप के अलग अलग ऑपरेटर्स वगैरह आए, आज वहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स करने वाले लोग हैं, आप देखिए उनको मनरेगा में काम करके अपने घर परिवार चलाने पड़ रहे हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हम वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो बेचारे वहां पे जिन्होंने लोन लेके अपनी बोट्स वगैरह वहां पे डाली हुई हैं, वो इस बुरी हालत में है कि उनको मनरेगा में मजदूरी करनी पड़ रही है अपना घर परिवार चलाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर वहां पे कुछ तो एक्सटेंड करना चाहिए, सरकार को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, कुछ वहां पे दिक्कतें समझना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट कोई ऐसा पैकेज या कोई चीज वहां पे ऐसी ऑफर नहीं की गई वहां के लोकल ऑपरेटर्स को, जिससे वो अपना घर परिवार को टेक केयर कर सके। सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जो जैसे हमने पहले बात की, ग्राउंड लेवल पे चीजों को करने की आवश्यकता है, सरकार से काफी मदद की जरूरत है और जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी हैं जो मुझे लगता है सरकार को पूरी करनी चाहिए। जो दिखता है कभी कभी वो नजर नहीं भी आता है। वेल मैं आप सबका एक एक करके बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। रतन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो शो पर आप हमारे साथ जुड़े। विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दिल से कि आप बात उत्तराखंड की में हमारे साथ जुड़े और आपने अपने इश्यूज को हमारे साथ डिस्कस किया और आपने अपने अचीवमेंट्स भी बताए। साथ साथ आनंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिस्कस किया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह से हाई क्वालिटी चीजें करनी चाहिए उत्तराखंड में, जिससे जो लोग हैं वहां पर ज्यादा दिन रुकने के लिए प्रेरित हो और जो बिजनेस करने के लिहाज से जा रहे हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहां पे नजर आए, एक्सेप्ट फॉर कि हम सिर्फ वहां पर घूमने के पर्पज से जाएं। विनोद जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए कुछ इमरजेंसी के कारण उनके घर में। वेल उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बट रियली सॉरी कि वो आज हम सबके बीच में नहीं आ पाए। तो आप सबका एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ बात उत्तराखंड की में अपनी बातें हमारे सामने रखने की। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर किए। हम देख रहे थे कि वो अपनी जो दिल की बात थी वो रख रहे थे और साथ साथ कुछ ने सवाल भी जरूर किए होंगे। वेल हिलमेल टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे जाके हिलमेल टीवी को आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर से हम बात उत्तराखंड की में हाजिर होंगे और बात करेंगे एक और विषय पर, चर्चा करेंगे आपके साथ और आपके जो ओपिनियंस है उनको जरूर शो पर साझा करेंगे। वेल आज जो हमने बात की है वो ये है कि किस तरह से जो उत्तराखंड है वहां पर रोजगार के नए आयाम है, कोरोना के बाद टूरिज्म सेक्टर में किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या पहल है जिसमें सरकार को आगे बढ़कर अपनी मदद देनी चाहिए, जिससे टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा मिल सके, जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं इस सेक्टर को, एडवेंचर टूरिज्म को स्पेशली, वो ले जा सके। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना योगदान शो में हमें दिया। एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक की हमें इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।